हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो विगत कुछ दिन पहले यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया, जिसमें आपको सीसीए के रिगार्डिंग बताया गया कि जनरल मैनेजर से जो भर्ती है वो यहाँ पे पुनः लागू नहीं किया जा सकता है। और उसके मल्टीपल फैक्टर जो है वहां पे देखने को मिला कि क्यों नहीं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लागू कर सकता है, ये आपका रूल के खिलाफ है। और उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट जो था कि उमा देवी कोर्ट केस का था, जिसका हमने कल की वीडियो में आपको डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया कि आखिर वहां पे ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया और किस कारण से लिया गया, उसके रिगार्डिंग भी हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया। तो आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, ठीक है, जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया 20% रिलैक्सेशन को लेकर, जिसमें सीसीए के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे चाहे, रेलवे मंत्रालय चाहे, तो आज के आज यहाँ पे जीएम पावर लागू हो सकता है। और जीएम पावर के तहत पुनः 2014 में 15 में जैसे नियुक्ति होता था, वैसे यहां पे फिर से इस सिस्टम को अपनाकर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे नियुक्ति प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ कर सकता है। परंतु मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ये जो रीजन है वो कोर्ट के ऊपर यहां पे थोप दे रहा है कि कोर्ट का जो फैसला है जिसके आधार पे हम जीएम पावर को यहां पे निरस्त किए हैं, ठीक है। और यहां पे एआईआरएफ का क्या हुआ, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा का भी कुछ दिन पहले अपडेट आया था कि सीसीए की रिगार्डिंग न्यू पॉलिसी बन रही है। उसके बारे में क्या अपडेट है वो भी हम आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। वो नोटिस है, और जब से ये नोटिस आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड की तरफ से यहाँ पे रिलीज किया गया है, तब से यहाँ पे बहुत ही एक्ट अप्रेंटिस साथियों में चिंता का विषय बना हुआ है। और ये जब से नोटिस आया ना, तब से बहुत तरह के सवाल भी यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला बात यह है कि जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को अपना ही नियम को लागू करना था, जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को अपना ही मन का करना था, तो उन्होंने क्यों यहाँ पे एसोसिएशन से मेमोरेंडम लिया, और क्यों उनको ऐसा बोला गया कि आप उसमें 10 बातों को मेंशन कर दीजिए, जो आपका टॉप 10 डिमांड है उनको मेंशन करके हमें एक मेमोरेंडम बना के दीजिए। आखिर क्यों ऐसा किया गया, जब रेलवे मंत्रालय जी ये जान रहे कि यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए हम जीएम पावर को या फिर ओटीएस को पुनः वापस नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऐसा खेल सीसीए छात्रों के साथ क्यों खेला गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, या फिर हम बात कर ले न्यू दिल्ली में प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक ही अपडेट निकल के आ रही थी कि यहाँ पे आपका जो नया पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग काम चल रही है। और आप लोगों को याद होगा कि कुछ महीने पहले यहाँ पे एसोसिएशन के सभी मेंबर जो हैं, क्योंकि वो लोग भी बहुत प्रयास किए, ऐसा नहीं है कि वो लोग भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, वो लोग भी प्रयास किए। और हमारे जो प्रिय अप्रेंटिसशिप साथी है वो भी लगातार यहाँ पे प्रयास किए, जितना वो लोगों से बन पड़ा वो लोग सभी अपने स्तर से प्रयास किए, चाहे वो बैठक को लेकर हो, प्रोटेस्ट को लेकर हो, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हो, ट्विटर पे ट्विटर कैंपेन के थ्रू हो, सभी अपने अपने लेवल से प्रयास किए। और आप लोगों को पता होगा कि जब यहाँ पे कुछ महीने पहले एसोसिएशन के सभी मेंबर ने एक कमिटी गठित करके पर्टिकुलर आपका एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के पास मिलने गए थे, ठीक है, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के पास मिलने गए थे। और 99% जो एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी कहते हैं वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इनकी बातों को मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात रहा कि जब ये मिलने गए थे तो यहाँ पे एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के तरफ से रेलवे बोर्ड के मंत्री से यहाँ पे अपॉइंटमेंट कंडक्ट कराया गया, और तुरंत अपॉइंटमेंट मिला। और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद एसोसिएशन के 5 मेंबर उनसे मिलने गए थे, ठीक है। जब उनसे मिलने गए थे एसोसिएशन के मेंबर, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी क्या बोलते हैं कि ठीक है, आपकी जो भी डिमांड है, ध्यान से समझिएगा इन बातों को, कि आपका जो भी डिमांड है उसे आप एक क्या करिए कि मेमोरेंडम हमें दे दीजिए कि ये सीसीए की प्रमुख डिमांड है, और उनमें अपनी 5 से 10 मांगों को मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो पर्टिकुलर एसोसिएशन वैसा ही किया, सभी अपनी मांगों को यहां पे मेंशन करके और फिर से क्या किए कि जाके एआईआरएफ के दफ्तर न्यू दिल्ली में उसे सबमिट कर दिए। और शिव गोपाल मिश्रा जी बोले कि ये जो आपका मेमोरेंडम है वो रेलवे बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। समय बीतता गया, कुछ महीने बीत गए, उसके बाद यहाँ पे फिर से
से एसोसिएशन के लोग यहाँ पे गए एआईआरएफ के दफ्तर में, शिव गोपाल मिश्रा जी से मिले और पूछे कि क्या हुआ, हमने जो मेमोरेंडम दिया था उसका क्या हुआ। तो एआईआरएफ महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी कहते हैं कि आपने जो मेमोरेंडम दिया था वो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सौंप दिया है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग बात चल रही है और आप लोगों का बहुत जल्द यहाँ पे नया पॉलिसी बनेगा, ठीक है। तो ये आश्वासन उनके तरफ से दिया गया था, किनके तरफ से, तो एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने यह आश्वासन दिया कि आपका नया पॉलिसी बन रहा है, समय लगेगा परंतु नया पॉलिसी आप लोगों को निर्माण हो रहा है और बहुत जल्द उसे लागू किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब यहां पे सीसीए के लिए नया पॉलिसी बन रहा था तो ये सब क्या है, ये नोटिस क्या है। फिर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है ना, जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को अपना ही मन का नोटिस निकालना था तो फिर वो एसोसिएशन को झूठा आश्वासन क्यों दे दिए कि आप अपना 10 मांगों को यहां पे दीजिए मेमोरेंडम में, हम उसके ऊपर विचार करेंगे। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना। मतलब सीधा सीधा यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जानबूझकर एक्ट अप्रेंटिस साथियों के साथ यहां पे फर्जीवाड़ा धोखा किए हैं, ठीक है। अब यहां पे एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी से सबसे बड़ा सवाल होता है कि आपका नया पॉलिसी के रिगार्डिंग क्या हुआ, क्योंकि आपने तो कहा था और वो वीडियो भी प्रूफ है जिसमें उन्होंने कहा था कि आपका टोटल जो पॉलिसी है सीसीए का पॉलिसी आपका निर्माण हो रहा है और जैसे ही ये निर्माण कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पॉलिसी बन जाएगा, वैसे ही इसे धरातल पर लागू कर दिया जाएगा सभी सीसीए साथियों के लिए, ठीक है। तो उसी बिहेव में सभी साथी बैठे हुए हैं कि चलो आज नहीं तो कल हमारा नया पॉलिसी का निर्माण हो जाएगा और वो हम तक पहुंचेगा और उम्मीद है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इस बार सीसीए छात्रों के लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे। फिर उसके बीच ये नोटिस आपका आ जाता है न्यू दिल्ली से कि भैया सिर्फ और सिर्फ आपको 20% मिलेगा, ठीक है। आपने जीएम पावर के रिगार्डिंग अपडेट दिया कि हम जीएम पावर लागू नहीं कर सकते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। ये ऑफिशियली अपडेट आप लोगों ने सभी सीसीए साथियों से दिया, वो बात समझ में आ रही है। परंतु इस नोटिस में आपको वो भी तो मेंशन कर देना चाहिए था कि कोई जीएम पावर के रिगार्डिंग पॉलिसी बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है वो तो कब तक आप धरातल पर देंगे, कब तक वो लागू करेंगे, और अगर नहीं बन रहा है तो वो बात ही क्लियर है। परंतु इन्होंने अपना वही घिसा पीटा बात बताया कि जीएम पावर 15 था तो ऐसे होता था वैसे होता था और कोर्ट केस के चक्कर के कारण यहाँ पे इसे नियम को निरस्त कर दिया गया। और उसके बाद लास्ट में एक यहाँ पे मेंशन किया गया कि आपको जनरल मैनेजर जो जीएम पावर है वो लागू नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपका 20% कोटा ही आप लोगों को मिलेगा और 1/3 2/3 भी आपको मिलेगा और इसके साथ साथ पीटी से रिलैक्सेशन सभी साथियों को मिलेगा जो सीसीए रेलवे कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें था। और देखिए अब बात रहा कि कोर्ट केस का यहाँ पे जो हवाला दिया जा रहा वो ना के बराबर है। फर्स्ट प्रेस में अगर आप डीओपीटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो चलिए आपको एक नोटिस भी दिखाते हैं। तो देखिए आपका एक नोटिस यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा होगा जो आपका दी एक्ट अप्रेंटिस 1961 के प्रावधान के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और इसमें आपका क्या बोला गया है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें फर्स्ट पैरा में ही बोला गया है कि एवरी एम्प्लॉयर शेल फॉर्मुलेट इट्स ऑन पॉलिसी फॉर रिक्रूटिंग एनी अप्रेंटिस हु हैज कंप्लीट द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन हिज एस्टैब्लिशमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है जो अगर अप्रेंटिसशिप का ऑर्गेनाइज कर रहा है तो वो अपना खुद पॉलिसी बनाकर जो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं उनका समायोजन कर सकता है, चाहे वो भर्ती में रिलैक्सेशन देगा या फिर उनको डायरेक्ट सीधी भर्ती भी दे सकता है। ये डीओपीटी के गाइडलाइन है, इसमें कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो जो उमा देवी कोर्ट केस का आपका यहाँ पे बताया जा रहा सुप्रीम कोर्ट का, बस वो एक हवाला दिया जा रहा, ठीक है, ताकि यहाँ पे सीसीए छात्र जो है हम रेलवे पर ब्लेम ना कर पाए। तो ये पूरा अपडेट था और पूरी जो कहानी थी हमने आपको बता दी कि कैसे कैसे करके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक्ट अप्रेंटिस सीसीए छात्रों के साथ धोखा किया। वैसे छात्रों के साथ यहां पे धोखा किया जा रहा जो 1 साल रेलवे में कड़ी मेहनत करने के बाद डबल स्किल्ड होने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो उतना ही कुशल कारीगर होते हैं जितने की ग्रुप डी में परमानेंट इंप्लॉय होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं। ये सभी जो कार्य करते हैं ना उनके बराबर एक्ट अप्रेंटिस वाले भी कार्य करते हैं, चाहे वो रेलवे के स्टेशन का जो काम हो गया, फील्ड में हो गया, वर्कशॉप में हो गया, प्रोडक्शन यूनिट में हो गया, तमाम तरह का जहां भी रेलवे का
भारी डिमांड होता है कार्य को लेकर, वहां पे एक्ट अप्रेंटिस को तैनात किया जाता है ताकि उनके कामों को जल्द से जल्द यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा उनसे काम लिया जा सके। तो जिस प्रकार आप अप्रेंटिसशिप से काम ले रहे हैं, कोई बात नहीं, काम आप लीजिए, परंतु सेफ्टी और प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए और सीसीए के लिए बेहतर एक ऑप्शन आप चूज करके लाइए ताकि आगे चलकर और भी छात्र रेलवे अप्रेंटिस करने के लिए जागरूक हो सके। बाकी आज के लिए इतना ही। सभी साथी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए। हालांकि जो डीओपीटी था और हमने जो यहाँ पे गाइडलाइंस था वो सारा आप लोगों के सामने डील कर दिया कि रेलवे चाहे तो खुद का पॉलिसी बनाकर सीसीए को नियुक्ति कर सकता है, उसमें कोर्ट कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।